अपराध नियंत्रण बिहार में है कहाँ? नियंत्रण अभी जिस तरह से अभी देखिए जातीय उन्माद छपरा में फैल रहा है, कुछ उससे होने वाला नहीं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है अपराध नियंत्रण को लेके कि कहीं ना कहीं इन लोगों को संरक्षित कर रही है सरकार। अधिकारियों के हाथ में है कहाँ सिस्टम? सब जगह तो प्राइवेटाइज कर दिया गया है, बिचौलियों को दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं होती रहें और अधिकारियों को क्या मतलब? तो टीचर्स को खुद जो चीज़ों को समझने का मौका नहीं मिलेगा, कुंठित जो टीचर रहेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा और क्या सिखाएगा? देखिए ये सिर्फ नवादा में नहीं, पूरे बिहार में जहाँ भी वो समाधान यात्रा में नहीं घूम रहे हैं, वो ऐसी जगह को चिन्हित करके घूम रहे हैं जहाँ पहले से काम कंप्लीटेड हो। कई जिलों में ऐसा दिखाया गया है कि कई जिलों में तो खोजना पड़ा उनको ऐसे गाँव जहाँ पे कुछ काम किया गया हो। नमस्कार, मग्गी आवाज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गोल्डन कुमार। अभी हम आ चुके हैं कौआकोट प्रखंड के अंतर्गत सलैया गांव में। अभी हम मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो पटना से चलकर लोगों से मिलने के लिए आए हैं सलैया गांव। सलैया गांव की बात करें तो यहाँ पे लोगों की समस्या जानने के लिए यहाँ पे आए हैं ऋतुराज जी। जिला के तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे उन्होंने आए तो क्या क्या देखे नवादा जिला में। सर, नवादा जिला में आए हैं, लोगों से मिले हैं, कैसा लगा सर आपको नवादा जिला? नवादा जिला में कोई पहली बार अब नहीं आ रहे हैं। नवादा जिला से मैं स्नातक का चुनाव लड़ चुका हूँ, इसलिए नवादा जिला से मैं रूबरू हूँ यहाँ की समस्याओं से। अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, इस प्रकार की कुछ भी अप्रिय घटना हो जाती है तो हम लोगों से मिलते रहते हैं। नवादा जिला में हाँ अभी बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य हो या आप सिंचाई कह लीजिए, हर मामले में नवादा में अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है और सबके सामने प्रत्यक्ष है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या परेशानियाँ हैं। नवादा में सर जाम की समस्या, नवादा मार्केट की बात करें जाम की समस्या बहुत देखने को मिलती है सर। जाम की समस्या तो देखिए बहुत जटिल समस्या है और मार्केट तो वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। एक ही वहाँ उपाय है कि बाईपास बने, रेलवे ओवरब्रिज बने। तो ये सब तो जो मुद्दे हैं ये सांसद महोदय को उठाना चाहिए, उनके कार्यक्षेत्र का है ये। अब इस पर हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं। और दूसरी बार सर एग्जाम की बात करें, स्टूडेंट को बिहार सरकार एक भी एग्जाम ढंग से नहीं करवा पाती है। लगातार 12th का एग्जाम चल रहा है, क्वेश्चन पहले बच्चे के पास पहुंच रहे हैं सर। सिर्फ 12th नहीं, ये तो देखिए हम लोग जब स्नातक चुनाव लड़ रहे थे तब भी ये मुद्दा था कि सिर्फ 12th क्या, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सीटेट हो, बीपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर लीक के साथ ही और जो पूरा प्रक्रिया है किसी भी एग्ज़ाम का या किसी भी बहाली का बिहार में, तो हम लोग तो कहते हैं कि 4 स्टेज है। पहले एग्ज़ाम दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद आप कोर्ट जाइए, फिर धरना कीजिए और लाठी खाइए। यहाँ जो शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, इनको स्टूडेंट्स के दुख से या परेशानी से कोई मतलब नहीं है क्या कोई। क्योंकि देखिए आज बिहार में जो छात्र बचे हुए हैं या जो बिहार में रुक रहे हैं, क्योंकि जो भी थोड़ा सा भी सामर्थ्य है वो बिहार से बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि बिहार की व्यवस्था जो शिक्षा की व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई और ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि अगर बिहार में छात्र रहेंगे, बिहार में नौकरी करने लगेंगे, पढ़ाई सही होगी, दुरुस्त रहेगी, तो बिहार में रह के लोग अपने हक को मांगेंगे। तो बिहार का सरकार का सबसे पहला ध्येय है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को ही चरमरा दें कि कोई यहाँ पढ़े नहीं, पढ़े तो अपने हक के लिए बोले नहीं, और जो हक के लिए बोलेगा उसको बिहार सरकार, आप लोग खुद देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री अपने बयान को लेकर पूरा सुर्खियों में रहे, ठीक है, लेकिन कभी उन्होंने ये चीज़ नहीं देखा जिससे मगध यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बच्चे महीनों सालों उनका क्या अब 4-4 साल 5-5 साल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। कभी चर्चा नहीं होती। चर्चा इस पे वो करना जिस पे चाहिए, जिन मुद्दों के ऊपर, उनको मुद्दों को देखिए। अभी सबसे बड़ा मुद्दा था 7वें चरण की बहाली का। इस मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह का बयान देके इस मुद्दे को बिल्कुल गौन कर दिया गया। छात्र कितने दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, एक बार भी शिक्षा मंत्री मिलने गया क्या? सिर्फ यही क्या, इनके पहले भी जो सरकार में जदयू के थे आज विजय चौधरी जी, क्या उन भी इतने बार आश्वासन देके क्या 3 साल हो गया 7वें चरण का बहाली नहीं हुआ? यहाँ अभी हाल में ही अभी झारखंड का एक मामला आया था कि 10 साल केस लड़ने के बाद उनका असिस्टेंट कमिश्नर में बहाली हुआ है। तो इसी तरह का आप चाहते हैं कि आज जो एग्ज़ाम दे रहा है कल वो अपने बच्चों के साथ वो उसी बहाली के लिए, उसी पोस्ट के लिए लड़ते रहेगा? यहाँ जो मुद्दे हैं उसको गौन कर दिया जाता है तरह तरह के बयान देके। शिक्षक को विभिन्न कार्यों में लगा दिया जाता है, जाति जनगणना हो या ये तो सिर्फ जाति जनगणना और ये अभी क्या है। तो अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार था कि कोई अगर खुले में शौच जा रहा है तो वो भी शिक्षक को उसका रिपोर्ट कर रहा है। बच्चे को पढ़ाने से मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ सरकार को मतलब ही नहीं है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक वो विशेष सर्किल है ना। अगर यहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, लोग यहाँ रहेंगे, अपने हक के लिए अपने नौकरी मांगेंगे, अच्छी व्यवस्था मांगेंगे, और बिहार सरकार वो चाहती नहीं है। वो चाहती है कि जितना जल्दी यहाँ सिस्टम कोलैप्स करे,
टीचर्स के पास बाकी सारे चीज़ करने के लिए टाइम है, और उसके बाद आप कहते हैं आप ही जैसे मीडिया के बंधु दिखाते हैं कोई टीचर सही से ABCD नहीं बता पा रहा है, जनवरी फरवरी नहीं बता रहा। टीचर देखिए, हम लोग, मैं खुद भी पेशे से वकील हूँ, कोर्ट में हम लोग भी जाते हैं तो कोर्ट में पहले फाइल को पढ़ के जाना पड़ता है। टीचर्स को अगर खुद पढ़ने का मौका या खुद समझने का, सर्कुलर समझने का मौका नहीं मिले, या कुछ अभी जो नई शिक्षा नीति आई उसमें साफ कहा गया था कि इस तरह के कोई भी काम में टीचर्स को नहीं लगाया जाएगा, फिर भी जातीय जनगणना में लगा दिया गया है। तो टीचर्स को खुद जो चीज़ों को समझने का मौका नहीं मिलेगा, एक कुंठित जो टीचर रहेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा और क्या सिखाएगा। सर, नीतीश कुमार का एक यात्रा था नवादा में, उसमें क्या देखने को मिला कि उनका पहले से डिसाइडेड रहता है प्रोग्राम, जिसमें अधिकारी लोग आते हैं, उनका जितना योजना, जैसे जो आपको इस गांव में भी योजना नहीं मिल रहा होगा, वो योजना उस गांव में मिल गया उस समय। देखिए, ये सिर्फ नवादा में नहीं, पूरे बिहार में जहाँ भी वो समाधान यात्रा में नहीं घूम रहे हैं, वो ऐसी जगह को चिन्हित करके घूम रहे हैं जहाँ पहले से काम कंप्लीटेड हो। कई जिलों में ऐसा दिखाया गया है कि कई जिलों में तो खोजना पड़ा उनको ऐसे गाँव जहाँ पे कुछ काम किया गया हो, और उसके बाद वो आते हैं थोड़ा सा सुपरफिशियली कह देते हैं हाँ ये कर दिया वो कर दिया। समस्या यहाँ पे क्या है, अभी भी आप देख लीजिए इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई की कितनी बड़ी समस्या है, और यहाँ पे कह दिया है कि हम घर घर गंगा का पानी पहुँचा रहे हैं। घर घर का गंगा पानी पहुँचाने से किसानों को यहाँ फ़ायदा हो रहा है? जो बड़ी समस्या है उसको आप गौन कर देते हैं और सुपरफिशियली बात करके निकल जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये पुराना अपना रवैया है। मुख्यमंत्री जी, आप स्टूडेंट की बात करें, पटना में डकबंगला चौराहा पे लाठी चार्ज होता है या गांधी मैदान में लाठी चार्ज होता है, मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम मंत्री ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे लगता है उन्होंने देखा ही नहीं या जाना ही नहीं। अब यही तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो कहते हैं कहाँ हुआ, और दूसरे उनके जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये तो रोज़ होते रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक विकृत मानसिकता है इन लोगों की, और इससे स्पष्ट होता है कि ये छात्र, शिक्षक, नौजवान किसी के लिए नहीं सोचते हैं, ये बस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अपराध नियंत्रण को लेकर बिहार में कैसे देखते हैं सर? अपराध नियंत्रण बिहार में है कहाँ नियंत्रण? अभी जिस तरह से अभी देखिए जातीय उन्माद छपरा में फैल रहा है, उससे कुछ दिन पहले किसी भी जगह, अभी कुछ दिन पहले मुख्यालय के सामने क्या, हर जगह कहीं भी आप देख लीजिए, पटना में लड़की उठाए, पटना में BMP के सामने दिन दहाड़े पिछले महीने एक व्यवसायी को 12 राउंड गोली मार दिया गया, और उसके बाद सड़क जाम करने के बाद भी अभी जाके अपराधियों को 1 महीने के बाद अरेस्ट किया गया। तो अपराध नियंत्रण है कहाँ? अफसर भले चेंज होते जाएं, कुछ उससे होने वाला नहीं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है अपराध नियंत्रण को लेके कि कहीं ना कहीं इन लोगों को संरक्षित कर रही है सरकार। कहते हैं एक तरफ कि हम बालू के ऊपर हमने रोक लगा रखा, अवैध खनन के ऊपर, शराब के ऊपर रखा, मगर ये पूरा एक सिंडिकेट है, तो वो नियंत्रण सरकार के साथ, उनके साथ एक मिली भगत है, इसीलिए अपराध के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। बात करते हैं, आपने कहा बालू को लेकर, जिस तरह से नवादा में धड़ल्ले से बालू निकलता जा रहा है और लोग प्रशासन भी देख रहे हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, आखिर क्या वजह रही होगी? एक पैरेलल सिस्टम है, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर बिहार सरकार बंद क्यों की? बंद कहाँ है? यही तो है कि आप स्कार्सिटी उसका बना दीजिए। राजस्व आप देखिए, शराब बंद करने से सबसे बड़ा राजस्व का घोटाला हुआ, आप उसको आप दूसरे तरीके से अब देखिएगा, बिहार में सबसे महंगा बिजली है, उतनी अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, मगर सबसे महंगा बिजली का दर कहाँ है? बिहार में है। तो एक सिस्टम है ना, पैरेलल सिस्टम, एक पैरेलल इकोनॉमी बना रहे हैं। आपको इनको इतनी जो यात्राएं और ये सब हो रहा है, ये सिस्टम को सरकार में चुनाव में पैसे लाने के लिए ये तरीका है, उगाही का एक केंद्र बना हुआ है। जिस चीज़ को हम बैन करेंगे उसी से पैसा कमाएंगे। सर, आपने बिजली की बात कहा, बिजली में क्या देखने को मिलता है? एक नाम पे 2 मीटर लगा हुआ था, जिससे जनता हमेशा परेशान रहती है, बिजली के चक्कर काटती है, लेकिन बिजली के जो अधिकारी होते हैं कभी सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। बिजली के देखिए, अभी अधिकारियों के हाथ में भी पावर कहाँ, अब तो प्राइवेट कंपनीज को देते जा रही है बिहार सरकार हर जगह। बिजली का दर भी इतना बढ़ते जा रहा है, मगर उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद पटना में क्या, कहीं भी जहाँ भी स्मार्ट मीटर्स लगे हैं बिहार में, वहाँ पे हालत देखिए आप किस धड़ल्ले से। मैं अपने घर में मैं देखता था, जहाँ जो चीज़ में मेरा जिस मंथ में 3000 4000 का आता था, अब 9000 10,000 का बिल आता है। तो ये तो देखने वाली चीज़ है। अधिकारियों के हाथ में है कहाँ सिस्टम? सब जगह तो प्राइवेटाइज कर दिया गया है, बिचौलियों को दे दिया गया है। और दूसरी बात सर, जमीनी मैटर को लेकर आपस में लोग लड़ पड़ते हैं, जिससे हत्याएं ज़्यादा हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब सीओ के पास जाते हैं तो उन लोग टहलाते ज़्यादा हैं। देखिए, ये तो सौहार्द बिगाड़ के बिहार पे राज करने का इनका पुराना इतने सालों से जो ढर्रा चला है। हमें कहा गया जंगल राज से डर दिखा के, आज तो जंगल राज से भी बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं होती रहें, और अधिकारियों को क्या मतलब है? क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं आका उनके, वो पहले कोई और थे या आज कोई और है, ऐसा नहीं है। वही लोग बैठे हुए हैं और वही एक सिस्टम है, वही एक आप कह लीजिए सिंडिकेट बन गया है।
क्या आपको लगता है सरकार का एक भी काम आपको धरातल पे दिखता है? अगर धरातल आप मुझे देखने या मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ये भाई किसी पार्टी से जुड़े इसलिए कहते हैं। आप बाकी सबसे पूछिए, आपको खुद समस्या दिखती है क्या हो रहा है। नवादा का ये सबसे मैं मानता हूँ पिछड़ा प्रखंड है। यहाँ पे जिस प्रकार से काम होना चाहिए क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे शायद अगले अभी नए विधायक बने हैं, शायद कुछ नया यहाँ हो जाए, वो देखने वाली चीज़ होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो ये थे ऋतुराज जी जो कौवाकोल प्रखंड में आए हुए थे। हमने तमाम मुद्दे पे इनसे हम बात किए, विभिन्न मुद्दे पे बात की। इन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार सरकार का काम जो भी होता है कोई भी सफल धरातल पे नहीं दिखता है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मघिया बात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।